हम जाएंगे, अरे मैं भले सबसे छोटा प्राणी हूं इस परिवार का, लेकिन मेरा भी कर्तव्य है। और अपने पिता को, माता को, बहनों को उस बच्चे ने कहा कि कोई नहीं जाएगा, घर से एक बलि दी जानी है ना, तो मैं जाऊंगा उस राक्षस के पास। बोले इस चर्चा को कुंती बुआ कान लगा के सुन रही थी कि सब परिवार के लोग रो रहे हैं, कह रहे हैं मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। तब कुंती बुआ ने भीतर दरवाजा खोल करके प्रवेश किया और प्रवेश करके कहा कि हम आपके घर में निवास कर रहे हैं तो हमारा भी तो दायित्व है। देखो पंडित जी, आपके तो एक ही बेटा है और आप अकेले घर में कमाने वाले हो, और लड़कियों को तो राक्षस के पास नहीं भेजा जा सकता। यदि आप जाते हो तो आपका परिवार बिखर जाएगा, आप अपने बच्चे को भेजते हो तो भी आपका वंश दीपक बुझ जाएगा। देखो मेरे 5 बेटे हैं, यदि एक बेटा कम भी हो गया तो मैं किसी प्रकार रह लूंगी, जी लूंगी। तो हम घर में रह रहे हैं, हम आपके इस दुख में आपके साथी हैं। मेरा एक पुत्र जाएगा राक्षस के पास। उन ब्राह्मणों ने कहा नहीं नहीं, आप हमारे अतिथि हो, हम नहीं जाने देंगे आपको। तब कुंती बुआ ने कहा नहीं, मेरा एक पुत्र जाएगा। तब जानती हो कि महाप्रभु जी अपनी मैया की कथा सुना रहे हैं कि जानती हो मैया, तब कुंती बुआ ने भीम को भेज दिया था। तब भीम उस बकासुर की गुफा के बाहर जाके बैठ गए, और आप जानते हो क्या किया? वो भीम इतना बलशाली कि दैत्य तो उसको नहीं खा पाया, भीम ने सदा के लिए उस दैत्य को ही मार डाला। वो जो उस गांव के नगर के ऊपर संकट आता था, वो सदा के लिए संकट समाप्त हो गया और सब लोग सुख से रहने लगे। एक कुंती के बलिदान देने पर उस सारे नगर का संकट दूर हो गया। तो मेरी मैया, तुम्हारे ऊपर तो 100 कुंती कुर्बान हैं, तो तुम क्या पीछे रह जाओगी? तुम्हारे एक बालक की आहुति दिए से इस सारे जगत के ऊपर जो बहिर्मुखता रूपी बकासुर का संकट आया हुआ है वो टल जाएगा। जब कुंती बुआ ने अपने पुत्र की परवाह नहीं करी, अपने पुत्र का बलिदान दे दिया और वो बकासुर को मार करके आ गया, तो मैया ऐसे भी यदि मैं संन्यास ग्रहण करके इस पूरे भारतवर्ष में कृष्ण नाम की ध्वजा को फहराऊंगा, तो जो बहिर्मुखता रूपी, जो कलिकाल रूपी बकासुर जीवों का भक्षण करने को तैयार है, उस बहिर्मुखता रूपी राक्षस का मैं वध कर दूंगा और समस्त वैष्णवों को, भक्तों को भटकने से बचा करके उनको कृष्ण भक्ति प्रदान करूं। और ऐसा कह करके अपनी मैया के चरण पकड़ करके रोने लगे, विलाप करने लगे। शची कुछ कह नहीं पाती, बार बार रो करके महाप्रभु जी कहते हैं, यदि आपने सन्यास की आज्ञा नहीं प्रदान करी तो मैं घर में रह करके जीते जी मर जाऊंगा। जिस कार्य को करने के लिए आया हूं वो कार्य पूरा नहीं हो पाएगा, और यदि आपकी इच्छा के विरुद्ध जाऊंगा तब भी इस मार्ग में सफल नहीं हो पाऊंगा। माता पिता के आशीर्वाद के बिना व्यक्ति भक्ति मार्ग में भी सफल नहीं होगा। कितने उदाहरण ऐसे वृंदावन में महापुरुषों के हुए। आपने श्री राम कृष्णदास पंडित बाबा जी का नाम सुना होगा, भागवत निवास में रहते थे, बहुत भजनानंदी महापुरुष थे, जयपुर के रहने वाले थे, घर छोड़ करके आ गए थे वृंदावन, विरक्त हो गए, खूब भजन किया उन्होंने। एक बार उनकी मां मिलने को आई उनसे जयपुर से, बाबा वृंदावन में रहते थे, उनको पता चला कि मेरी मैया आई है, उनको लगा माँ आएगी तो यही कहेगी घर चल वापस। तो माँ उनकी वृंदावन आई, वो गिरिराज जी चले गए कि माँ से मिलना ना हो। फिर उनकी बूढ़ी मैया किसी प्रकार तांगे में कैसे पहुंच करके गिरिराज जी पहुंची, तो बाबा गिरिराज जी छोड़ करके बरसाना पहुंची। फिर वो बरसाना पहुंची तो फिर वृंदावन
से उनको खूब भटकाया, मिले नहीं उनसे। अब वो बूढ़ी उनकी माँ थी, उनको लगा कि मिलना ही नहीं चाहता तो कोई बात नहीं। तब वो हार करके वापस जयपुर चली गई। वो तो जयपुर चली गई और पंडित बाबा सरीखे महापुरुष, उनका भजन चौपट हो गया। अब ना उनका भजन बने, न स्मरण बने, न ध्यान बने, न सेवा बने, कुछ नहीं हुई उनसे। तो बहुत परेशान हो गए। तो अपने गुरु महाराज के पास गए कि महाराज मेरा तो सब धनी लुट गया, ना भजन बनता, ना ध्यान बनता, ना लीला का दर्शन होता। उन्होंने कहा क्या क्या हुआ, सबरी बात बताएं। तब उन्होंने कहा तुमने अपनी जन्म देने वाली माँ के प्रति अपराध किया है। यह शरीर तो उसी ने दिया है ना। अरे वो आई थी तो उनसे कम से कम मिलना तो था, प्रणाम तो करना था और कहना था कि मैया मुझे आशीर्वाद दो कि मैं तुम्हारी कोख को लजाऊं नहीं, मैं गोविंद का भजन करके उनको पाऊं। तो पंडित बाबा जी ने पत्र देके अपनी मैया को जयपुर से बुलाया और बुला करके अपनी कुटिया पर रखा। महीनों तक उनकी सेवा करी। अपनी मैया के चरण पकड़ करके यही मांगा कि मैया मैं तेरी कोख को लजाना नहीं चाहता। माता पिता के अपने बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है। भागवत जी कहती है उनको पढ़ाना लिखाना ये सब तो कर्तव्य है, दुनिया पूरा करती है। पर माता पिता का अपने बच्चे के प्रति प्रधान कर्तव्य ये है कि उनको ऐसी शिक्षा देना कि इस बार तो इनका हमारे द्वारा जन्म हुआ, लेकिन अब ऐसी सीख दें कि किसी माँ बाप के द्वारा इस दुनिया में जन्म न लें। ये इनका अंतिम जन्म हो। ये फिर किसी न 2 पैर वाली माँ की नाली में पड़े, न 4 पैर वाली माँ की नाली में पड़े। हम अपने बच्चों को ऐसा ज्ञान प्रदान करें कि बहुत सुंदर रूप में अपने जीवन को जी करके भगवत धाम के अधिकारी। ये माता पिता का कर्तव्य है। और संतों ने तो कहा है, कह तो जननी भक्तजन, कह दाता कह शूर, और ना तो जननी बांध रहे काहे गंवावे नूर। कह तो भक्त को जन्म दे, कह किसी दान दाता को जन्म दे, कह किसी शूरवीर को जन्म दे जो भारत की सीमाओं की रक्षा करे। और यदि इनमें से किसी भी काम करने वाले को जन्म नहीं दिया, जिनके जीवन का लक्ष्य है बस कमाओ खाओ और सो, वह 3 के अलावा जो काम चौथा नहीं जाने, भागवत जी कहते हो बिना सींग और बिना पूंछ का पशु है, अंतर नहीं पशु में और उस मनुष्य। तो हे मैया मुझे आशीर्वाद। तब रो रो करके सची मैया के चरण पकड़ के रोने लगे और धन्य है सची मैया। तब महाप्रभु जी से क्या कहा, जो आंख फोड़ मेरी ये पावे आंख जगरे, तो आंख फोड़ मेरी तू जा बेटा अब रे। जो घर उजड़े से सब बसे घर जगरे, तो घर उजाड़ मेरो तू जा बेटा अब रे। जो लेके रक्त मेरो सब दीप जुरे जगरे, से बहुतों को आंख मिलती हो तो फोड़ दे मेरी आंख। यदि मेरा घर उजाड़े से बहुतों के घर बचते हो तो उजाड़ दे मेरा घर। और यदि मेरा खून लिए से लोगों के घर में दीपक जलते हो तो ले जा मेरे शरीर। ये कहते कहते मूर्छित हो गई। तब महाप्रभु जी ने गोद में संभाला, अभी नहीं जा रहा, अभी नहीं जा रहा, अभी नहीं जा रहा, अभी नहीं जाऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा।
किसी तरह शची मैया ने धीरज धारण किया और महाप्रभु ने युक्ति से आज्ञा ले ही ली और धीरे धीरे करके बात विष्णु प्रिया जी को भी पता चली। और एक दिन जब शयन के समय पधारे महाप्रभु जी, तब विष्णु प्रिया जी ने भी चरण पकड़ा और कहा, ना ये क्या सुन रही हो? लोग कहते हैं आप बैरागी बनोगे। हे ना, तुम्हारी किसी इच्छा में तो कोई बाधा नहीं दे सकता। मैं तो तुम्हारे चरणों की चेरी हूं। हे ना, यदि तुमने निश्चय कर लिया हो तो राजा नल भी वन को गए थे तो दमयंती साथ थी, पांडव लोग भी वन को गए थे तो द्रौपदी को साथ लेके गए थे, राम जी भी वन को गए थे तो जानकी जी को साथ लेके गए थे। हे प्रियतम, यदि हो सके सो इस कंगालनी को भी साथ ले चलो। मैं तुम्हारे संन्यास धर्म में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करूंगी। जब नंगे पैर भुजा उठाकर कृष्ण हे कह करके भागोगे, उस समय आपके चरणों में जब कांटे चुभ जाएंगे तो आपके चरणों को गोद में लेकर के धीरे धीरे कांटों को निकाल, जब आप कृष्ण हे कहते हुए मूर्छित हो जाओगे, तब उस समय आपके मुख में जल डालूंगी, आपको संभालूंगी। हे नाथ, कोई बाधा उपस्थित नहीं करूंगी। महाप्रभु जी कहते हैं, देवी आपने जो 3 उदाहरण दिए, राजा नल का, पांडवों का और राम जी का, देवी ये तीनों वनवास के लिए जाते हैं। इनको वनवास मिला था, मेरा वनवास नहीं है, मेरा सन्यास है। और सन्यास की सबसे पहली शर्त है स्त्री का त्याग। तो हे देवी, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। तो हे नाथ, मैं अभी शरीर छोड़ देती हूँ, मेरी चिता में अग्नि लगा के चले जाना, तुम्हारे बिना न रहा जाए। महाप्रभु जी कहते, नहीं देवी, तुमको जीवित रहना होगा। क्यों? संसार में देखते हैं कुछ बेचारे अभागे होते हैं, बच्चे छोटी उम्र में उनके पिता का देहांत हो जाए तो किसी तरह माँ बच्चों को पाल लेती है। होती तो कठिनाई है, पर जवानी में किसी का बाप चला जाए तो माँ किसी तरह बच्चों को संभाल लेती है, पाल लेती है, मेहनत करके बर्तन मांज, कपड़े धो, किसी प्रकार अपने बच्चों को पाल लेती है। लेकिन जिन बच्चों की माएं मर जाती हैं, वो बच्चे विराम हैं। तो हे देवी, मैं तो इस नदिया नगर को छोड़ करके जा रहा, पर जो कीर्तन की फुलवारी यहाँ लगाई है, वो फुलवारी उजड़नी नहीं चाहिए। पिता के बिना बच्चों का पालन हो जाता है, पर माता के बिना नहीं होता। तो हे देवी, मैं तो सन्यास लेकर के भारतवर्ष में गली गली, नगर नगर, ग्राम ग्राम में जाकर भगवान नाम का, भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करूंगा। पर देवी, तुम्हें यहाँ रह करके जो कीर्तन का दीपक जोड़ा है, उस कीर्तन को संभाले रखना है। वो कीर्तन की लौ शांत नहीं होनी चाहिए। इन नवद्वीप वासी भक्तों को संभाले रखना है और कीर्तन के दीपक को जोड़े रखना है। विष्णु प्रिया कहती हैं, मुझे ये नहीं पता कि मेरे प्राणों का दीपक जल पाएगा, जुड़ पाएगा कि नहीं जुड़ पाएगा, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा नाथ, इस अनाथनी पर दया करो। तब श्री महाप्रभु जी हाथ जोड़ करके विष्णु प्रिया जी से प्रार्थना करेंगे कि यदि तुमने सन्यास लीला में मेरा सहयोग नहीं करा तो मैं प्राणों का त्याग कर दूंगा, मुझको अत्यंत पीड़ा होगी, मैं जीवित भी रहा तो मृतक के समान रहूंगा। और जब महाप्रभु जी ने ये कहा कि सन्यास ग्रहण नहीं करूंगा तो मृतक के समान हो जाऊंगा,
तो विष्णु प्रिया जी ने कहा नहीं नहीं महाराज, सेवक किसको कहते हैं? सेवक उसको कहते हैं जो अपने शिव्य को सुख प्रदान करे। वो विष्णु प्रिया किस काम की? जो अपने विष्णु को सुख प्रदान नहीं कर पाई। यदि मेरा सुहाग उजाड़े से, मुझको कंगालिनी बनाए से सारे जगत को प्रेम का धन प्राप्त होता हो, तो प्रियतम में शपथ लेती हूं कि प्यारे मैं बाधा नहीं दूंगी। प्यारे मैं बाधा नहीं दूंगी। प्राण
महाप्रभु जी ने विष्णु प्रिया जी को संभाला, कहीं दे अभी चेत नहीं हो, देवी अचेत नहीं हो, अभी नहीं जा रहा, अभी नहीं जा रहा, अभी तो बहुत समय बाकी है, बहुत समय बाकी है। ऐसा कह दिया, पर आज्ञा तो ले ही ली, और धीरे 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 करके दिन बीतने लगे। 1 बरस पहले महाप्रभु जी ने इसी माघ के महीने में, इसी माघ मास में ही, जो माघ का माह चल रहा है, इसी माघ के माह में महाप्रभु जी ने आज्ञा ली है, और फिर अगले वर्ष के इसी माघ के माह में महाप्रभु जी ने संन्यास लिया। श्री महाप्रभु जी नाम संकीर्तन करते हुए विराजमान हैं। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया, पता नहीं पड़ा। अब महाप्रभु जी की आयु 24 वर्ष की हो गई है। और मकर संक्रांति का दिन आके उपस्थित हुआ है। महाप्रभु जी ने अपना निश्चय नित्यानंद प्रभु जी को, गदाधर प्रभु जी को, श्री चंद्रशेखर आचार्य जी को बता दिया है कि आज मकर संक्रांति की रात्रि को ही गंगा जी पार हो जाएंगे, और किसी को नहीं पता। शची मैया, विष्णु प्रिया जी तो उन बातों को भूल चुकी हैं 1 वर्ष पहले। इधर मकर संक्रांति के सवेरे श्री विष्णु प्रिया जी स्नान करने के लिए जाती हैं गंगा जी में, लेकिन जैसे ही अंधेरे में ही स्नान करने को जाती थी, जैसे ही घर से चली, पहले तो उनको ठोकर लगी, और ठोकर लगते ही उनके चरणों पर चोट लगी, रक्त बहने लगा। किसी प्रकार पट्टी बांधी, फिर आगे को बढ़ी तो उन्होंने देखा कौवा बहुत भयंकर बोल रहा है, तो घबराने लगी। फिर और आगे को चली तो उनके दाहिने अंग फड़कने लग गए। तब तो बहुत घबराने लगी, स्त्री का दायां अंग फड़के, अच्छा नहीं। तब भी आपने ध्यान नहीं दिया। महामंत्र करते हुए ज्यों गंगा जी में स्नान करने लगी तो उनकी नाक की नथ और कान के कुंडल खुल करके बह गए। तब तो जल में ही हाथ मारते, नथ को पकड़ने लगी, जल में ही हाथ मारने लगी, पर वो नथ और कुंडल पकड़ में नहीं आए। वो विवाह के समय के उनके नथ और कुंडल पहने हुए थे। तब रोती हुई बिलखती हुई लौट करके आई। शची मैया ने कहा क्या हो गया? बोले मैया आज बहुत भारी अपशकुन। क्या हो गया? तब बात बताई। मैं घर से बाहर निकली तो मुझे ठोकर लगी है पैर में। उसके बाद किसी कौवे को भयंकर शब्द करते मैंने सुना है। आज सवेरे से मेरा दाहिना अंग फड़क रहा है, और आज जब स्नान करने को गई तो माँ मेरी नथ जल में बह गई, मेरे कानों के कुंडल जल में बह गए। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ है। मैं पकड़ती रही पर नथ मेरे हाथ में पकड़ नहीं आई। एक बार को तो शची मैया भी भयभीत हुई, लेकिन कहा अरे कोई बात नहीं, नथ खो गई तो कोई बात नहीं, मैं अपनी बिटिया को और सुंदर नथ बनवा करके दूंगी। अरे कुंडल गिर गए तो कोई बात नहीं, मैं और सुंदर कुंडल बनवा करके दूंगी। विष्णु प्रिया जी कहती है नहीं, कुंडल नथ की बात नहीं, ये मेरे सुहाग के चिन्ह थे। ये सुहाग के चिन्ह खंडित हो जाए तो अच्छी बात नहीं होती। मुझे वो 1 वर्ष पहले की बात याद आ रही है। कहीं वज्रपात तो हम लोगों पे नहीं होने वाला। अरे तू तो बावनी है, ऐसे ही कुछ न कुछ सोचा करती है। देखता नहीं गौ तो बातों को भूल गया। वो तो ऐसे ही कभी कीर्तन आवेश में कुछ कुछ बोलता रहता है। ऐसे मुझसे भी उसने एक बार कहा था, पर देखती नहीं कितना प्यार करता है हमसे। अब मैं कितनी बार कह चुकी, कहता है नहीं छोड़ के जाऊंगा तुमको, वो हमको छोड़ के नहीं जाएगा। जैसे तैसे करके दिन निकला,
महाप्रभु जी भी स्नान करके आए और इधर महाप्रभु जी ने अपने भक्तों को कह रखा था कि आज श्रीवास पंडित जी के घर में अंतिम कीर्तन होना है। उस दिन सवेरे से कीर्तन प्रारंभ हो गया। श्रीमन महाप्रभु जी रो रो करके अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। नित्यानंद प्रभु जी बुझा उठा करके गौर हे कह करके पछाड़ खा रहे हैं। आज मानिए नाम संकीर्तन की पूर्णाहुति महाप्रभु जी ने दी और संध्या के समय श्रीवास पंडित जी के घर से सबको प्रणाम करके सबको मिल करके लौट आए। लोग कहने लगे महाप्रभु जी तो रोज ही संकीर्तन विश्राम के बाद सबसे मिलते थे, पर आज प्रणाम करने का, आज विदाई लेने का कुछ अलग ही रूप सामने है। किस प्रकार महाप्रभु जी लौट करके आए, घर पर पहुंचे तो देखा शची और विष्णु प्रिया जी रो रही हैं। मैया से पूछा मैया क्यों रो रही हो? बोले देखो ये विष्णु प्रिया सवेरे से रुला रही है मुझको। तब महाप्रभु जी ने कहा क्या बात है विष्णु प्रिया, क्यों रो रही हो? तब सभी बात बताई कि हे नाथ आज सवेरे मुझे बहुत अपशकुन हुआ। आप तो कीर्तन को चले गए, मेरे पैर में ठोकर लगी है। अरे तो चोट लग गई है इसलिए रो रही है। नहीं, मुझे इस पैर की चोट का कोई ध्यान नहीं है। लेकिन उसके पश्चात जो सबसे बड़ा अपशकुन हुआ, मेरे सुहाग के चिन्ह मैंने कभी नथ उतारी नहीं। मेरी माँ ने कहा था सुहागिन औरत के कान और नाक कभी खाली नहीं होते। मैंने कभी नथ नहीं उतारी थी, मैंने कभी कान के कुंडल नहीं उतारे थे। मेरे नाथ आज जल में मेरी नथ बह गई, मेरे कुंडल में। महाप्रभु जी कहे इतनी सी बात पर बावरी हो रही है? अरे हमारा सुहाग तो कृष्ण नाम है देवी, हमारे सुहागे नथ कुंडल बिंदी छोड़ो, हमारा सुहाग तो कृष्ण। तो कृष्ण नाम तो धारण करके रखो। धीरे से भीतर चली गई, महाप्रभु आंगन में महाप्रभु जी बाहर विराजमान हो गए। सब भक्त लोग आने लगे। सब भक्तों को महाप्रभु जी हाथ जोड़ जोड़ कर मिलने लगे, भेजने लगे। तभी महाप्रभु जी के एक भक्त थे श्रीधर, जो मदमंगल सखा के अवतार हैं। आज वो घिया लेकर के आए। उस साग सब्जी बेचने का काम करते थे। घिया लेकर के आए और कहने लगे महाराज हमारी बड़ी इच्छा थी कि ऐसे तो हमारे पास कुछ आपको देने लायक नहीं है, तो ये साग सब्जी है, घिया लेकर के आए हैं, आप स्वीकार करिए। महाप्रभु जी श्रीधर से मिले और बोले ठीक है भैया, अब कभी मिलना होए न होए। श्रीधर कहने लगे ऐसी आप बात क्यों करते हैं? बोले नहीं धीरज धारण करो। तो श्रीधर देकर के चले गए, जबकि महाप्रभु जी प्रसाद पा चुके थे तब तक। लेकिन शची मैया विष्णु प्रिया जी को कहकर महाप्रभु जी ने रात में ही दोबारा उस घी की खीर बनवाई और कहा मुझको खीर खानी है। अरे गौर तो कभी कुछ खाने को कहता ही नहीं, कभी कुछ पाने को कहता ही नहीं है, नाम के अतिरिक्त उसको कुछ सोचता ही नहीं है। तुरंत विष्णु प्रिया जी शची मैया ने घी की खीर बनाई और महाप्रभु जी ने सब भक्तों के साथ, क्योंकि पता है कल तो रहूंगा नहीं, तो इस भक्त की ये वस्तु रह जाएगी तो अपराध हो जाएगा। तो रात में ही महाप्रभु जी ने प्रसाद पाया और फिर शची मैया को किसी प्रकार सांत्वना दी। रात्रि को सोने से पहले अपनी मैया को प्रणाम करते थे महाप्रभु जी। शची लेटी थी, महाप्रभु जी अपनी मैया के चरण दबा रहे हैं, लेकिन महाप्रभु जी की आंखों से निरंतर अश्रु झर रहे हैं और अश्रु मैया के चरणों के ऊपर गिर गए।
सची मैया कहती गऊ तू रो रहा है क्या? कि नहीं नहीं रो नहीं रहा। तो इतना तेरी आंखों में तो आंसू भरे हैं बेटा, तू रो क्यों रहा है? अरे मैं रो रहा हूँ कि मैंने ऐसे पूर्व जन्म में कौन से पुण्य किए होंगे जो मुझे तेरी जैसी माँ मिली। अरे बेटा पुण्य तो मैंने किए तो मुझे तेरे जैसा बेटा मिला। बोले तुमको गले लगाने को मन करता, तब अपनी महिला को गले लगा के रुदन। अरे सो जा, विष्णुप्रिया बात देख रही होगी अंदर, सो जा, मुझे कुछ नहीं हुआ बेटा, सो जा। सची मैया को सुबाया, फिर चरणों में प्रणाम किया और मन ही मन कह दिया कि आखिरी प्रणाम है। तब भीतर गए, विष्णुप्रिया जी तो नहीं सो रही थी, हाथों में उनके पुष्पों की एक डलिया थी, पान का बीड़ा था। रात्रि को महाप्रभु जी को पान अर्पण करती थी बीड़ी, और पुष्पों की माला पहनाती थी, ऐसा नियम था। आज पहुंचे तो ऐसे ही थाली लेकर के बढ़ी तो महाप्रभु जी ने उनको शैया के ऊपर बैठा दिया। बोले अरे नाथ क्या कर रहे हो? बोले देवी तुमने बहुत दिन माला पहना है, बहुत दिन मेरा पुष्पों का श्रृंगार किया, पर आज मैं तुम्हारा पुष्पों से श्रृंगार करूं। विष्णुप्रिया जी कहते नहीं नहीं, बोले आज कर लेने दो। तब महाप्रभु जी श्री विष्णुप्रिया जी का पुष्पों से श्रृंगार करने लगे। करत आज श्रृंगार प्रिया को मुदित गौर बिहारी मुदित हिए, फूलन की माला जुधरा में, फूलन के गजराज मना में, नथ अरुटी का फूलन मुतिया, दीने मांग संवार पिए। फूलन को विष्णुप्रिया को फूलन को श्रृंगार करत हैं गौर प्रिय। महाप्रभु जी श्रृंगार करने लगे, फिर बीरी पवाई विष्णुप्रिया जी को। महाप्रभु जी को कहते हैं विष्णुप्रिया जी ये आज इतना प्रेम कैसे उमड़ रहा है? मुझे डर लग रहा है, आपकी मुस्कुराहट नकली दिख रही है मुझको, इस मुस्कुराहट के पीछे बहुत बड़ा दर्द दिख रहा है, धोखा तो दे के नहीं जाओगे? महाप्रभु जी कहते तू बार बार रस्म भंग कर देती हो विष्णुप्रिया, अरे इस सुख का आस्वादन कर। बीड़ी पवाई, उसके बाद फिर विष्णुप्रिया जी से कहा कि विश्राम कर। विष्णुप्रिया कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं सोऊंगी, मुझको भय लग रहा है, कहीं मेरे से मेरी मणि न छिन जाए। अच्छा अकेले नहीं, मैं भी तो विश्राम कर रहा हूँ। तब श्री विष्णुप्रिया जी को शयन कराया। श्रीमन महाप्रभु जी भी शयन करते हैं, लेकिन विष्णुप्रिया जी नहीं सोती। सची मैया जी तो सो गई, लेकिन विष्णुप्रिया जी नहीं सो। महाप्रभु जी बार बार सिर के ऊपर हाथ फेरते हैं, कहते हैं सो जाओ सो जाओ प्रिया, लेकिन नहीं सो। बार बार उठ के बैठ जाते हैं। तब तो अंत में महाप्रभु जी को योग माया जी का आह्वान करना पड़ गया और लीला शक्ति योग माया को कहा कि थोड़ी देर के लिए विष्णुप्रिया की आंखों में आ जाओ, ये सोएगी नहीं और आज की रात जाने की रात है। तो योग माया आई है और श्री विष्णुप्रिया जी के ऊपर प्रभाव किया और धीरे धीरे विष्णुप्रिया जी मैं नहीं सोऊंगी मैं नहीं सोऊंगी ऐसा कहते कहते थोड़ी देर के लिए सो गई। लेकिन सोई तो अपने हाथ में महाप्रभु जी के पटके को लपेट के, गले में जो वस्त्र महाप्रभु जी पीला डालते हैं उसको अपने हाथ में लपेट करके सोई, पकड़ करके सोई। और धीरे धीरे जैसे विष्णुप्रिया जी गहरी नींद में चली गई,
महाप्रभु जी भी ऐसे लेटे थे कि मानो सो रहे हों। जब देखा विष्णु प्रिया गहरी नींद में चली गई, शची गहरी नींद में चली गई, तभी महाप्रभु जी धीरे धीरे वस्त्रों को उठाते हुए हटाते हुए उठ खड़े। अपना पटका खींचना चाहते थे, लेकिन सोचा कि ये तो विष्णु प्रिया के हाथ पर लिपटा हुआ है, यदि पटके को निकालता हूं तो विष्णु प्रिया की नींद खुल जाए। तब उस समय एक बार एक घड़ी खड़े होकर के विष्णु प्रिया जी को निहारा और हाथ जोड़कर कहा, देवी तुम्हारे पिता ने जब कन्यादान किया था तो कहा था धर्म को साक्षी मान करके कि हे गौर हरि अपनी कन्या आपको समर्पित करता हूँ। तब धर्म को ही साक्षी मान के मैंने तुम्हारा पाणी ग्रहण किया था और वचन लिया था कि तुम्हारे योग क्षेम का वहन करूंगा। देवी आज जिस धर्म को साक्षी मान के तुम्हारा पाणी ग्रहण किया था उसी धर्म के हवाले तुमको सौंप के जा रहा हूँ, मेरे अपराध को क्षमा। ऐसा कहकर के कमरे से बाहर आए तो आंगन में शची लेटी। एक बार को सोचा कि उठ करके प्रणाम कर दूं, फिर सोचा यदि प्रणाम करूंगा तो मां उठ जाएगी और जाना भारी हो जाएगा। फिर एक बार शची मां को प्रणाम किया, फिर एक बार विष्णु प्रिया जी को देखा और तब एक ही झटके में महाप्रभु जी घर जाकर निकल लेने गौर हरि संन्यास। आज आतुर है धाये हैं। आधी रात का समय है, मकर संक्रांति 14 जनवरी का दिन। लेने गौर हरि संन्यास, आज आतुर है धाये हैं। भुजा उठाए हरि हरि बोले, असुवन जगत डुबाए। गौर किशोर महाभाव में विभोर, गौर किशोर महाभाव। संक्रांति की रात प्रभु ने घर तज कियो पयान। आधी रैन चले नंगे पग, गावत हरि हरि नाम। अति व्याकुल है धाये। रोते हुए गंगा जी के तट पर महाप्रभु जी हरि बोल कहते हुए पहुंचे। गंगा जी के तट पर पहले से नित्यानंद प्रभु जी इंतजार कर रहे थे। गदाधर प्रभु मुकुंद गोविंद प्रतीक्षा कर रहे थे। नौका की व्यवस्था करी जा रही थी, लेकिन महाप्रभु जी को इतनी धीरज कहाँ होती है। श्री महाप्रभु जी ने कहा, नौका आने में देर होगी, मुझसे नहीं रहा जा रहा प्रियतम के बिना। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कहते हुए महाप्रभु जी गंगा जी में कूद करके गंगा जी को तैर कर पार कर। आपने नवद्वीप में दर्शन किया होगा, गंगा जी का एक घाट है जिसको निर्दय घाट कहा है। वो वही घाट है जिस घाट से कूद के महाप्रभु जी ने गंगा जी पार करे, उसको निर्दय घाट कहते हैं। आज भी निर्दय घाट, लोग उस घाट पे नहाते नहीं है कि यहाँ से महाप्रभु जी नवद्वीप छोड़ के गए। नित्यानंद आदि भक्तन सकीनी गंगा पार। अति व्याकुल है दौरत गोरा, तन मन नहीं संभार। ग्राम काटोया आए हैं, लेने गौर हरि संन्यास। आज आतुर है धाये हैं। भुजा उठाए हरि हरि बोले, असुवन जगत डुबाए। गंगा जी पार करी दुत्र गति से। कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है, श्री कृष्ण से कोई मिला दो मुझे, श्री वृंदावन पहुंचा दो मुझे। नहीं सुने मधुर मुख बैना है, बिन देखे परे न चैना है। हरि आकर गले लगा लो मुझे।
श्री कृष्ण से कोई मिला दो मुझे, राधा जो के रमन दिखा दो। मोहन मेरी जीवन मूरी है, फिर बीच में क्यों ये दूरी है। हरि मीठे बोल सुना दो मुझे, श्री कृष्ण से कोई मिला दो। व्याकुल होके भागे जा रहे हैं। पूरी रात महाप्रभु जी भागते रहे हैं, भागते रहे हैं, भागते रहे हैं और भागते भागते काटोया में महाप्रभु जी पहुंचे। नवद्वीप धाम से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है काटोया। कटुआ नगर इसको कहते हैं और इसका नाम काटोया कटुआ नगर ही इसलिए पड़ा है कि यहाँ महाप्रभु जी ने अपने केश उतरवाए, केशों को कटवाया। काटोया नगर पहुंचे थे और आज भी वहां वृक्ष है वो विराजमान, जिस वृक्ष के नीचे महाप्रभु जी विराजमान। जाकर के वैष्णव लोग प्रणाम करते हैं। भीगे हुए वस्त्र हैं महाप्रभु जी के, उस वृक्ष के नीचे बैठे हुए रुदन कर रहे हैं। साथी लोग पीछे रह गए, इतनी तेज गति से महाप्रभु जी भागे थे। सूरज उस समय निकल आया था। गांव की स्त्रियां जल भरने को गंगा जी में आ रही थी। जो महाप्रभु जी के रूप को देखा सब आश्चर्यचकित रह गए, आपस में बातें करने लगे, ये कौन है? पता चला ये काटोया में केशव भारती जी सन्यास लेने के लिए आए। ग्रामवासी अगणित नर नारी देख के नयन सिराए। सब गांव के स्त्री पुरुष घेर के महाप्रभु जी का दर्शन करने लगे और रो रो कर प्रार्थना करने लगे, हे गौर सन्यास मत लेना, तुम्हारी उस वृद्धा माता का क्या होगा, तुम्हारी उस 14 वर्षीया उस नवविवाहिता उस भार्या का क्या होगा, उनकी हत्या का पाप लगेगा। आपको देख करके हमारे हृदय में इतनी पीड़ा होती है। अभी तो आपका गृहस्थ धर्म स्वीकार करने का समय है, ये सन्यास की आयु नहीं। ग्रामवासी अगणित नर नारी देख के नयन सिराए, लीजे ना सन्यास गौर हरि, छिन छिन मूर्छा खाए। होत रुदन चौदिशी ग्राम में, नेक नधीर धराए। सभी रोवत दुख पावत हैं, लेने गौर हरि सन्यास आज आतुर है धावत है। हरि हरि बोले भुजा उठाए, असमन नयन बहावत है। भागे जा रहे हैं, वृक्ष के नीचे बैठे हैं। समस्त ग्राम वासियों से कह रहे हैं, आप हमको केशव भारती जी कुटिया बता दीजिए, ऐसा उपाय करिए जिससे गृहस्थ बंधन मेरा कट जाए, कर्म के बंधन कट जाए और मुझको श्री कृष्ण की प्राप्ति हो। बहुत प्रयास किया पर नहीं माने। तब जाकर के महाप्रभु जी केशव भारती जी कुटिया पर प्रणाम करते हैं। केशव भारती जी भी माधवेंद्रपुरी जी के ही शिष्य हैं। जाकर के महाप्रभु जी ने प्रणाम किया। केशव भारती जी पहले से जानते हैं महाप्रभु जी को। एक बार नवद्वीप गए थे, तब महाप्रभु जी से मिलना हुआ था। महाप्रभु जी को देख करके कहा, अरे निमाई गौर हरि, आप ऐसी अवस्था में काटोया क्यों आए हो? आपके वस्त्र भीजे हुए हैं, लगता है गंगा जी तैर के पार करी है, लगता है अपने घर में बिना बताए आ गए हो, क्या बात है? केशव भारती जी को देख करके महाप्रभु जी चरणों में पड़े और रो रो कर कहने लगे, बचा ले हो, बचा ले हो, बचा ले हो, इस माया की फांस से बचा लीजिए। हे गुरुदेव भगवान, मेरे इन शिखा सूत्र के बंधनों को काट दीजिए, मेरे गृहस्थ के कर्म के बंधनों को काट दीजिए, मुझको अच्युत गोत्री बना दीजिए, सन्यासी बना दीजिए। अरे जिस कार्य के लिए लोग सन्यास लेते हैं गौर,
सन्यास भगवत प्रेम पाने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए लिया जाता है। अरे वो कृष्ण प्रेम तो तुम्हारे अंग अंग में विराजमान है, तुम्हारे लिए सन्यास निरर्थक है। महाप्रभु जी ने कहा मेरी वंचना नहीं करिए, मुझको सन्यास दीक्षा प्रदान कीजिए, मैं आपकी शरण हूं। केशव भारती जी ने कहा 50 वर्ष की आयु से पहले सन्यास लेना गलत है, शास्त्रों में मना किया गया है। 50 वर्ष की आयु से पहले सन्यास नहीं ग्रहण करना चाहिए। और तुम्हारी तो आयु अभी 23-24 वर्ष की है। महाप्रभु जी कहते हैं गुरुदेव भगवान, अगर किसी की आयु कुल 50 वर्ष हो ही ना, क्योंकि महाप्रभु जी को पता है कि गौड़ लीला केवल 48 वर्ष के लिए प्रकट हुई। किसी की आयु यदि 50 वर्ष हो ही ना, तो वो किस प्रकार 50 वर्ष की आयु का इंतजार करेगा। हे नाथ, अवंचना मत कीजिए, मुझे स्वीकार लीजिए। केशव भारती जी विचार करते हैं मैं क्या करूं। तब कहते हैं तुमने अपनी मैया से और अपनी भार्या से अनुमति ले ली। महाप्रभु जी कहते हैं हाँ मैं अनुमति ले चुका। कब ली थी? 1 वर्ष पहले। आज तो नहीं लेके आए ना, जाओ अनुमति लेके आओ। मन में सोचते हैं अनुमति लेने जाएंगे, मैं इस गांव को छोड़ के नहीं चला जाऊंगा, न मैं रहूंगा, न मैं दीक्षा देने का पाप करूंगा, इनको सन्यास, सारा जगत मुझको कोसेगा कि केशव भारती ने गौर हरि को सन्यासी बना दिया। महाप्रभु जी ने कहा अच्छा मैं अभी आज्ञा लेके आता हूँ। 10-20 कदम महाप्रभु जी वापस लौटे होंगे और केशव भारती जी विचार करने लग गए, अरे तू जानता नहीं है ये गौर कौन है? गोविंद ही इन गौर के रूप में प्रकट हुए हैं। अरे मैं न सही तो सन्यासी गुरुओं की कमी नहीं है, किसी और से सन्यास ग्रहण कर लेंगे। इनसे झूठ बोलना, इनकी वंचना करना उचित नहीं है। तब पुनः गौर को बुलाया और कहा गौर, ये सन्यास धर्म बहुत कठिन है। इस सन्यास धर्म को तुषानल के समान कहा गया है। जैसे लकड़ियों में व्यक्ति जले तो कितनी तकलीफ होती है, ऐसे सन्यास धर्म भी जलने का नाम है। महाप्रभु जी कहते हैं यदि सन्यास तुषानल है तो कोई बात नहीं, मैं कृष्ण विरहानल में जल रहा हूं। पर वो सन्यास की तुषानल कृष्ण विरहानल से ज्यादा भयानक नहीं होगी। मुझको आप सन्यास प्रदान कीजिए। बहुत प्रकार के केशव भारती समझाते हैं पर नहीं मानते महाप्रभु जी। तब महाप्रभु जी बुझा उठा करके वो दंड संकीर्तन करने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं और इस कीर्तन में ही केशव भारती जी को अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं। सब गांव के लोग एकत्र हो जाते हैं। केशव भारती जी कहते हैं यदि तुमने इनको सन्यास दिया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। केशव भारती जी कहते हैं बताओ मैं क्या करूं, इनको समझाओ। सब गांववासी समझाने लगते हैं पर महाप्रभु जी किसी प्रकार नहीं मानते। लोग केशव भारती जी को बुला भला कहने लगते हैं, प्रहार करने के लिए दौड़ते हैं। तब महाप्रभु जी खड़े होकर के सब गांववासियों को रोकते हैं और कहते हैं मेरे ऊपर आपकी यही दया है, यदि आप सन्यास लीला में मेरा सहयोग करो। आप सोचते हो केशव भारती जी सन्यास नहीं प्रदान करेंगे तो यही गंगा जी में कूद करके प्राण त्याग दूंगा। आप कृष्ण भक्ति में मेरा सहयोग कीजिए। तो आप सन्यास क्यों लेना चाहते हो? बोले मैं सन्यास लेकर के मेरी कोई वस्तु खो गई है, उसको ढूंढने जाऊंगा। क्या खो गया है? बोले मेरे कृष्ण खो गए हैं, उन कृष्ण को वृंदावन में ढूंढने जाऊंगा। ग्रामवासी कहते हैं आप तो स्वयं कृष्ण रूप हो, आपके रोम रोम में कृष्ण नाम कृष्ण प्रेम विराजमान है, आप धीरज धारण कीजिए। पर महाप्रभु धीरज धारण नहीं। इतनी देर में तो पीछे नित्यानंद प्रभु जी और सब परिकर आके उपस्थित हो जाता है।
तब नित्यानंद प्रभु जी केशव भारती जी से कहते हैं, आप तो जानते हो ये कौन है, इन्होंने जो ठान लिया है वो पूरा होकर के रहेगा, अब असमंजस मत करिए। सब गांव वासियों को नित्यानंद प्रभु समझाते हैं, अब सन्यास की तैयारी की जाए। फिर सन्यास की तैयारी में सबसे पहला काम कौन सा होता है? बोले सबसे पहले केश उतारे। और जिस समय केश उतारने की बारी आई, सब लोग हपक हपक के रो रहे। हे परमात्मा, वे दृश्य देखेंगे, ये घुंघरारी अलकावली, ये चांद जैसा मुखारविंद अब मुंडित मस्तक होगा। तभी नाई को आवाज लगी। आज तक उस नाई के वंशज काटोया ग्राम में विराजमान है। मधुशील नाई का घर काटोया में, जहां वो नाई औजार रखते थे वो स्थान है। आज भी इस मधुशील नाई के वंशज काटोया ग्राम में विराजमान है। मधुशील नाम का नाई आकर के उपस्थित हुआ, देखा बहुत भीड़ लगी है, महाप्रभु जी को घेर करके सब लोग समझा रहे हैं। तभी किसी ने कहा मधुशील नाई आए हैं। महाप्रभु जी ने कहा भले आए भाई, तो बहुत सुंदर अवसर है, इन केशों से मुक्त कर दो मुझको, मेरे केश उतार दो। उस मधुशील नाई ने कहा नहीं नहीं, ऐसा पाप मैं नहीं करूंगा। मैंने सुना है आप गृहस्थी हो, आपके केश उतार के आपकी मैया पत्नी की हत्या का पाप अपने सिर पे नहीं लूंगा। महाप्रभु जी ने कहा मुझको उन्होंने आज्ञा प्रदान कर दी है भाई, मेरे केशों को उतार दो, संन्यास लेने में मेरी सहायता करो। इन्होंने कहा महाप्रभु जी मुझको न विवश करिए आप। जब घुंघराले केश मूड़ने नाई बुलायो है, चहुदिस हाहाकार मची है, जगत रुलायो है। थर थर कांपत नाई आवत पद लिपटायो है, सब औजार गिराए हैं, लेने गौर हरि सन्यास आज गंगा तट आए। मधुशील नाई ने कहा मेरे से काम नहीं होगा। हे महाप्रभु जी, मेरा एक लौता पुत्र है, यदि आप कहो ये उस्तरा, ये छुरा अपने एक लौते पुत्र के गले पर चला दे तो वो काम करने को तैयार हूं, लेकिन आपके केशों के ऊपर मेरे से उस्तरा नहीं चलेगा, ये छुरा नहीं चलेगा। तब श्री महाप्रभु जी उस नाई के पास जाते हैं और भुजा बढ़ा करके उस नाई को गले लगाते। सब लोग देखते रहते हैं, धन्य है महाराज गौर जो नाइयों को गले लगा रहे हैं। और जैसे ही गले लगाया उसमें तो कृष्ण प्रेम का संचार हो गया। भुजा उठा करके वो मधुशील नाई हरि बोल कहकर नित्य कीर्तन करने लग गया। तब महाप्रभु जी ने शक्ति का संचार किया और कहा उतारो केश। तब अति व्याकुल है, रोवत रोवत मुंडन कीनो है। अति व्याकुल है, रोवत रोवत मुंडन कीनो है, और खाए पछार गिरो है नाई, धीर नलीनो है। फिर गंगा में औजार बहा, उन्हें काम न कीनो है। नाम हरिदास पाए हैं, लेने गौर हरि सन्यास आज गंगा तट आए। उस नाई ने रोते रोते महाप्रभु जी के केशों को उतारा है। वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि केश उतर रहा है, मानो देखने वालों के गले के ऊपर छुरा चल रहा है। सबने अपने मुखों को ढक लिया है, हरि हरि बोल कह करके संवर्धन कर रहे हैं। धीरे धीरे केशों को उतारा है और उसके पश्चात केशों को गंगा जी में प्रवाहित करना था। तब वो नाई केशों के साथ अपने सारे औजारों को भी गंगा जी में प्रवाहित कर दे।
महाप्रभु जी कहते हैं क्या कर रहे हो? बोले नाथ, जिनके चरणों की ब्रह्मा शंकर सनकादिक स्तुति करते हैं, मुझ पापी को देखिए, उन आपके शीश को मैंने हाथ लगाया। आपके तो चरणों को हाथ लगाने लायक हम नहीं हैं, हमने आपके माथे को छुआ है। हे नाथ, अब जिन हाथों से आपकी सेवा कर ली, अब आज के बाद ये नाई का कर्म करूंगा नहीं। उन औजारों को गंगा जी में फेंक दिया। किसी ने कहा तो नाई का काम नहीं करेगा तो तेरे बालक बच्चे भूखे मर जाएंगे। इसने कहा भले भूखों मरना मंजूर है, पर जिन हाथों से गौर की सेवा करी है, अब उन हाथों से किसी और के शरीर को नहीं छूंगा। तब रोते रोते नाई अधीर हो गया, चेत हो गया। महाप्रभु जी ने कहा तुमको नाई का कार्य नहीं करना पड़ेगा, अब तुम्हारे वंशज मधु मोदक का कार्य करेंगे और तुम्हारे घर में कभी अभाव नहीं रहेगा। वो नाई मूर्छित हो गया है और फिर केशव भारती जी से पूछा है। तब केशव भारती जी ने कहा प्रथम स्नान होगा, तब आगे की क्रिया होंगी। तब करी गंगा स्नान, गौर सन्यासी वेश धर। तब महाप्रभु जी गंगा जी स्नान करते हैं। आज गंगा जी में हिलोर उठ रहे हैं। स्नान किया है श्री महाप्रभु जी ने और ज्यों बाहर निकले हैं, तैसे ही केशव भारती जी ने सन्यास के वस्त्र ला करके दिए। महाप्रभु जी के कमर में कोपिन बांधी है और ज्यों कमर में बहिर्वास बांधा है, सब लोग चित्कार मार के हाय हरि बोला, बैरागी हो राधा जी के प्रेम में दागी हो गए। हाय हरि बोला, बैरागी। गेरुआ वस्त्र धारण किए, विराजमान भये वेदिका के ऊपर। उसी समय केशव भारती जी सब सामग्री लेकर के उपस्थित हुए हैं। श्रीमन महाप्रभु जी से यज्ञ कराया गया है, समस्त विधियां संपन्न हुई। और उस समय श्री केशव भारती जी श्री महाप्रभु जी को लेकर के कुटिया के भीतर गए। करी गंगा स्नान, गौर सन्यासी वेश धरो। कहा कहिए वाछन की शोभा, सबको चित्त है। और ताहि समय केशव भारती सन्यास को मंत्र दिया। उसी समय श्री केशव भारती जी महाप्रभु जी को कुटिया में लेकर गए, वस्त्र को सिर पर डाला। उसी समय महाप्रभु जी ने कहा गुरुजी, मुझको स्वप्न में एक मंत्र प्राप्त हुआ, मैं आपको कान में वो मंत्र सुना दूं? बोले बताइए। तब महाप्रभु जी ने पहले केशव भारती जी के कान में मंत्र सुना दिया और ठीक किया। महाप्रभु जगत गुरु में उनका गुरु कौन हो सकता है? मंत्र बनाने सुनाने के बहाने मानो पहले केशव भारती जी को ही शिष्य बना लिया और फिर वही मंत्र केशव भारती जी से श्रवण किया। केशव भारती जी ने कहा मंत्र तो ठीक है, लेकिन गुरुमुख से श्रवण करना होगा। तब वो मंत्र पहले महाप्रभु जी ने केशव भारती जी के कान में सुनाया, फिर वही मंत्र श्री केशव भारती जी ने करी गंगा स्नान, गौर सन्यासी वेश धर्यो। का कहिए वाछन की शोभा, सबको चित्त हरियो। ताहि समय केशव भारती सन्यास को मंत्र दियो। जय 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 ध्वनि भई चहु दिस,
कान में सन्यास का मंत्र दिया है। महाप्रभु जी भुजा उठा करके कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कहते कहते धरा में लौटने लग गए। भक्तों ने आकर के महाप्रभु जी को संभाला है। उसी समय केशव भारती जी विचार करने लगे कि सन्यास के पश्चात एक काम और होता है। सब विधियों का पालन तो हो गया, लेकिन सन्यास के बाद नाम बदला जाता है, नया नाम दिया जाता है। तो मैं नाम क्या रखूं, इनका क्या नाम रखूं? मुझको पता है ये साक्षात श्री कृष्ण का अवतार है। मुझको सौभाग्य देने के लिए मेरे यहाँ पधारे हैं। मैं क्या नाम दूं? उसी समय जिस समय केशव भारती जी सोच रहे थे क्या नाम रखूं, उसी समय क्या हुआ? ताहि समय आकाशवाणी भई शब्द भयो गुंजा। उसी समय आकाशवाणी, सुनिए केशव भारती जी, ताहि समय आकाशवाणी भई शब्द भयो गुंजा। इनका नाम आप विचार रहे हो तो सुन लो, इनका क्या नाम होगा? श्री कृष्ण चैतन्य नाम इन श्रवण दियो बतला। श्री कृष्ण चैतन्य नाम इन श्रवण दियो बतला। जय जय ध्वनि चहु होत दिशा में, देव सुमन बरसाए। ताहि समय आकाशवाणी भई शब्द भयो गुंजाए। श्री कृष्ण चैतन्य नाम इन सबन दियो बतलाए। जय 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 धुनि भई चहु दिस, देव सुमन बरसाए। सबहि रोवत अकुलाए हैं, लेने गौर हरि सन्यास। आज गंगा तट भुजा उठाए हरि हरि बोले। आंसुअन जगत डुबाए हैं, आज गंगा तट आए। नाम धरने की सोच रहे थे, उसी समय आकाश पर योग माया जी ने कहा, केशव भारती जी आप जानते हो ना ये कौन है? इनका नाम कोई नहीं रखेगा, वेदों में इनका नाम लिखा है। केशव भारती जी ने कहा तो कहिए देव इनका क्या नाम होगा? तब आकाशवाणी ने कहा इनका सन्यास का नाम होगा। कहिए कलिपावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की जय हो। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की जय हो। इनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य होगा। केशव भारती जी ने कहा हे आकाशवाणी योग माया, इस नाम का सबको अर्थ भी बता दो। बोले एक नाम में तीन हैं, श्री कृष्ण चैतन्य। अर्थ क्या है? बोले एक नाम में तीन हैं, श्री कृष्ण चैतन्य, और श्री सहित जो कृष्ण हैं वे ही हैं चैतन्य। श्रिया युक्तः यह कृष्ण स एव चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य माने राधा गोविंद मिलकर के एक हुए हैं। श्री माने राधा रानी और
कृष्ण माने श्याम सुंदर, श्री और कृष्ण मिलकर के चैतन्य हुए हैं, ऐसे इनका नाम होगा श्री कृष्ण चैतन्य। पर एक अर्थ और होगा इस नाम का, जो श्री कृष्ण नाम सुना करके इस सारे जगत को चेतना प्रदान कर देंगे, ऐसे इनका नाम होगा श्री कृष्ण चैतन्य। महाप्रभु जी को श्री कृष्ण चैतन्य नाम प्राप्त हुआ, जीवों के उद्धारण कारण भक्त बने भगवान, भिक्षुक बन के सब जग डोले, दीत प्रेम को दान, गौरदा